नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुडं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके। हाँ जी, पंडित दौलत राम जी की 6 ढाला पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम दूसरी ढाल में मिथ्यात्व का स्वरूप समझ रहे हैं, है ना। ग्रहित और अग्रहित इस प्रकार से 2 प्रकार का मिथ्यात्व होता है। उसमें हम ग्रहित मिथ्यात्व में कुगुरु और कुदेव का स्वरूप समझ चुके हैं। अब इसमें अगर आपको किसी को प्रश्न हो तो अपन ने आज की क्लास रखी है, और ना हो तो अपन कुधर्म का स्वरूप समझेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है भैया? कुदेव कुगुरु में हमने इतने दिन पढ़ा होगा, वैसे सभी को होना चाहिए कुछ ना कुछ। बोलिए दिव्यांश। सर आपने कहा था कि जो वो होते हैं जो अपना हाथ देखकर वो कर लेते हैं, जान जाते हैं, तो अगर तो वो कैसे जानते हैं? कैसे देखिए, निमित्त ज्ञान होता है और ज्योतिष ज्ञान भी होता है, जिससे वो हाथ की रेखाओं से या निमित्तों से उन्हें भविष्य का ज्ञान हो जाता है। शास्त्र होते हैं, जो उन शास्त्रों को पढ़ता है, उन शास्त्रों को जो जानता है, वो उन सब का ज्ञान कर सकता है। ठीक है, हाँ बोलो। अनम्यूट कीजिए। और सर अगर वो सच कहेंगे तो फिर हम तो मान लेंगे ना? हाँ तो ठीक है ना, वो सच कहते भी है। बहुत बातें उनकी सच होती है, क्यों? क्योंकि उनको उस चीज का ज्ञान है, तो वो सच कह भी देते हैं और उनकी बातें मानी भी जा सकती है। पर उसमें धर्म नहीं है। मेन बात क्या है कि उसमें धर्म नहीं है। जैसे कि डॉक्टर है, बराबर। अपन डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर हमें देखता है और वो हमारी बीमारी का पता भी लगाता है, और हम उसकी बात को मानते भी है, उससे दवाई ले लेते हैं। पर क्या डॉक्टर के पास में जाके हम धर्म मानते हैं क्या? कि नहीं, वहां पे हम धर्म नहीं मानते। ठीक है, इस प्रकार समझना। बोलिए अरहम। भैया मेरा ये पूछना था कि जो धर्मेंद्र और पद्मावती देव हैं, वो आगे भी स्वर्ग में होंगे या फिर उन्होंने दूसरा जन्म लिया होगा? नहीं, स्वर्ग में ही है ना। स्वर्ग में देवों की मिनिमम आयु रहती है 10,000 वर्ष। पढ़ा है ना अपन ने। और पार्श्वनाथ भगवान को तो अभी 10,000 वर्ष नहीं हुए, तो इसलिए अभी तक तो वो स्वर्ग में ही है। 2,500 वर्ष हो गए महावीर भगवान को। तो महावीर भगवान को 2,500 हुए, और पार्श्वनाथ भगवान भी मतलब 10,000 वर्ष के अंदर अंदर ही होंगे, जहां तक मुझे लगता है। और 10,000 तो मिनिमम है, हो सकता है 10,000 से ज्यादा ही उनकी एज हो, है ना। तो मतलब 99% प्रोबेबिलिटी तो है कि वो लोग अभी स्वर्ग में ही होंगे, क्योंकि देवों की आयु बहुत होती है। ठीक है। बोलिए विशुद्धि। सर मेरा ये प्रश्न है कि बहुत से लोग मतलब हम ऐसे व्यक्ति को कैसे मान सकते हैं जो रागी द्वेषी हो, जैसे कि जो वस्त्र आदि पहनता हो। तो सर वैसे ही जैनों में भी कुछ लोग भगवान जी को सजाते हैं, तैयार करते हैं, तो क्या सही है और क्या हम मान सकते हैं ऐसा? अच्छी बात है। देखिए, जैन धर्म में पिछले अनेक वर्षों से 2 प्रथा चली आ रही है। एक 13 पंथी आमनाएं और एक 20 पंथी आमनाएं। ठीक है, तो 13 पंथी आमनाएं जो होती है, उसमें भगवान का शुद्ध जल से अभिषेक किया जाता है ना। भगवान को
कुछ उनकी सजावट नहीं की जाती है, भगवान को चंदन आदि नहीं लगाया जाता है। और 20 पंथी आमनाएं में भगवान को चंदन लगाया जाता है, भगवान का पंचामृत अभिषेक होता है, इस प्रकार से होता है। तो दोनों की अपनी अपनी मान्यताएं है और दोनों ही मान्यताओं में उसे धर्म कहा है। ठीक है, अब आप जब थोड़े बड़े होंगे, आप इतिहास पढ़ेंगे, तो इतिहास पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। और रही दूसरी बात कि भगवान को वस्त्र आदि पहनाते हैं, तो दिगंबर संप्रदाय में भगवान को कहीं वस्त्र नहीं पहनाए जाते। भगवान को वस्त्र पहनाए जाते हैं श्वेतांबर संप्रदाय में। ठीक है, दिगंबर तो नाम ही उसी का है कि जहां वस्त्र नहीं है वो दिगंबर। और श्वेतांबर संप्रदाय में जो है भगवान को वस्त्र पहनाए जाते हैं, भगवान को आभूषण पहनाए जाते हैं, उनकी आंखें होती है, उन्हें टीके लगाते हैं, इस प्रकार से भगवान का सजावट होती है। तो वो तो साक्षात ही हमको दिख रहा है कि वो राग द्वेष सहित वस्त्र सहित भगवान है, वे पूजनीय नहीं है, भले ही उनका नाम महावीर, आदिनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ क्यों ना हो। ठीक है, पर बिल्कुल बेसिक से अलग होने से वे पूजनीय नहीं होते हैं। जिनके वीडियो ऑन रहेंगे प्रश्न उन्हीं से पूछे जाएंगे। बोलो आशी। सर आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल आ रही है। तो सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा था कि कुगुरु वे होते हैं जो वस्त्र पहनते हैं, तो जैसे हमारे में सुगुरु होते हैं, जैसे क्षुल्लक हैं, क्षुल्लिकाएं हैं, आरिका माता जी हैं, तो वे भी तो वस्त्र पहनते हैं, तो वे तो सुगुरु हैं। तो फिर उनका कुगुरु से क्या हो सकता है? ठीक है, बढ़िया। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका था कि जिन धर्म में मात्र 3 लिंग ही पूज्य है, पढ़ा था ना हमने, ध्यान नहीं है? देखो वापस मैं दिखाता हूँ, क्या है, मैं कुदेव कुगुरु वाले में आएगा ना, एक सेकंड, दूसरी प्रेजेंटेशन है, इस वाली में होगा। उसमें अपन ने साफ साफ आपको बताया तो था कि जिन धर्म में मात्र 3 लिंग ही पूज्य है। कौन कौन से है 3 लिंग? एक है मुनि, है ना, देखो आपको इसमें खोल के दिखाते ना, गुरु कुदेव धर्म मिथ्या दर्शन को गुरु के लक्षण, है ना। इसमें आता ना धारे कुलिंग लही महत भाव, तो उसमें सच्चा कुलिंग और सुलिंग के बारे में बात आई थी। ये सुलिंग और कुलिंग, जिन मार्ग में 3 सम्यक दर्शन स्वरूप लिंग है, जिन स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि लिंग, आर्य का रूप यह स्त्रियों का लिंग, और उत्कृष्ट प्रतिमाधारी श्रावक लिंग। ठीक है, उत्कृष्ट प्रतिमाधारी में आ जाते एलक शुल्लक। इन 3 के अतिरिक्त जितने भी लिंग है वे कुलिंग है, वे पूजनीय नहीं है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, पर वापस से जैसी पूजा आचार्य उपाध्याय साधु ऐसे मुनिराज की होती है, वैसी पूजा आरिका माता जी की नहीं होती है। आरिका माता जी से ज्यादा पूजनीय है मुनिराज। अच्छा मुझे बताइए, कोई आरिका माता जी है जिनकी दीक्षा हुई है 50 साल पहले, और कोई मुनिराज है जिनकी दीक्षा हुई है 5 दिन पहले, तो बताओ कौन किसको नमस्कार करेगा? आरिका माता जी मुनिराज को नमस्कार करेंगी। क्यों? क्योंकि उनका पद बड़ा है, वे परमेष्ठी है ना। तो ऐसे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये 5 परमेष्ठी है, ये सर्वोपरि है, ये ही पूज्य है। बाकी यथा योग्य जो जिस पद में आते हैं उनकी वैसी पूजा, उनकी वैसी विनय की जाती है ना। बोलिए। मेरा ये प्रश्न है कि 20 पंथी में तो अभिषेक किया जाता है और 13 पंथी में तो किया जाता है, जैसे गोमटेश्वर में होता है ना से अभिषेक, तो चंदन से अभिषेक, तो फिर वो क्या हुआ? तो और वो तो ज्ञानमती माता जी कराती, वो भी 13 पंथी। अच्छी बात है, तो इसमें प्रश्न क्या था? ये तो आपने मेरे को बताया जो मुझे पहले से मालूम था। प्रश्न क्या है इसमें?
हाँ, देखो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, ये मान्यताओं की बात है। आप जिस भी पंथ में होंगे, आपका परिवार जिस पंथ को मानता होगा, वहां पे आपको सब देखने को मिलेगा। कहीं पे दीपक सा आरती होती है, कहीं पे नहीं होती है। कहीं पे पंचामृत अभिषेक होते हैं, कहीं पे नहीं होते हैं। ठीक है, कहीं पर भगवान की प्रतिमाओं को महिला अभिषेक करती है, कहीं पे महिला अभिषेक नहीं करती है। तो सब आमनाओं की अपनी अपनी परंपराएं है। ठीक है, पर आप जब इतिहास पढ़ेंगे, आप जब वास्तविकता पढ़ेंगे, तो आप खुद ही सही और गलत का निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इसका इतना ही उत्तर है। बस हो गए सभी के प्रश्न? बोलो निहिता। भैया जी, जैसा आपने बोला कि दीपक से भी आरती होती है, तो दीपक से तो हम लोग भगवान जी की भी आरती करते हैं, तो वो तो अग्नि का एक जीव हुए ना, तो उसमें भी पाप लगेगा क्या? चलो ठीक है भैया, तो अब आप लोगों को कुल मिला के आज इस पे चर्चा करनी है क्या, 20 पंथी और 13 पंथी पे? क्योंकि देखो, जैन आगम जिन शासन बहुत बड़ा है, चर्चा करने की बातें और भी है। और मैं ये नहीं मानता कि ये बातें चर्चा करने लायक है, क्योंकि मैं चर्चा कितनी कर लूं, आपको जो करना है आप तो वही करोगे। ठीक है, पर फिर भी एक बात मैंने आपको पहले भी बोली थी, वापस बता देता हूँ, कि पहले बड़े पाप छोड़े जाते हैं। क्या बोला? सबसे पहले बड़े पाप छोड़े जाते हैं। बड़े पाप कौन से होते हैं बताइए? बड़े पाप कौन से होते हैं? चलो आप 1 2 3 4 ऑप्शन में से करेक्ट बताना, ठीक है? आलू खाना फर्स्ट ऑप्शन, दीपक से भगवान की आरती करना सेकंड ऑप्शन, ठीक है? रात्रि भोजन करना तीसरा ऑप्शन, और मिथ्यात्व चौथा ऑप्शन। बताओ चारों में से सबसे बड़ा पाप कौन सा है? अच्छा, सभी लोगों को मालूम है कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, और उस मिथ्यात्व पे तो किसी का ध्यान नहीं है। हाँ, आप में से किसी ने भी मुझसे यही नहीं पूछा कि सर मिथ्यात्व का नाश कैसे हो, मिथ्यात्व को कैसे दूर किया जाए, मिथ्यात्व से कैसे बचा जाए। इसकी किसी को चिंता नहीं है। सबको काय की चिंता है? आलू खाए कि नहीं, रात में खाए कि नहीं, 7:30 बजे के बाद खाए कि सूर्यास्त के बाद, 7:30 के पहले खाए कि सूर्यास्त के पहले खाए। हाँ, रात में अन्न खाए कि रात में दूध पिए, रात में दूध पिए कि रात में ड्राई फ्रूट खाए, रात में रबड़ी तो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, केले के चिप्स तो खा सकते कि नहीं खा सकते। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हम कितने खतरनाक जंगल में फंस गए हैं। जो सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व, उस पे तो किसी का भी ध्यान नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रात में खाना खाया करो, आप आलू प्याज खाया करो, पर आप थोड़ा विवेक तो लगाओ कि हमारी बुद्धि, हमारी एनर्जी जहां पर जानी चाहिए वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते। समझ में आ रहा है कुछ आपको? आलू खाना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, पता है सभी को। रात्रि भोजन बुरी बात है, पता है सभी को, पर मिथ्यात्व महाबुरी बात है। मिथ्यात्व आपको अनंत काल से संसार में भटका रहा है। मैं वापस बोल रहा हूं आपको, 6 डाला में दौलत राम जी ने क्या लिखा? भूल आपको भरमतवादी, है ना? अनंत काल से ये जीव भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। उसमें ऐसा लिखा उन्होंने, आलू खाने के कारण से जीव अनादिकाल से भटक रहा है, रात्रि भोजन करने से जीव अनादिकाल से भटक रहा है, हाँ, भगवान की दीपक से आरती करने से ये जीव अनादिकाल से भटक रहा है, भगवान के दर्शन नहीं करने से ये जीव अनादिकाल से भटक रहा है। मेरी बात को उल्टा मत लेना भैया, आखिरी तक बैठना आज क्लास में। क्या लिखा है? अब किसी भी शास्त्र को उठा के पढ़ना, प्रवचन सार जी रखा है, समय सार जी, मोक्ष, कोई सा भी शास्त्र उठाना, संसार में जीव क्यों भटक रहा है? मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण। और उस मिथ्यात्व पे तो हमारा ध्यान है ही नहीं, हमारा ध्यान है दूसरी जगहों पे।
14 के दिन हरी खा सकते कि नहीं खा सकते, और खा सकते तो फिर कितनी खा सकते हैं, और कौन कौन सी खा सकते, और भिंडी खा सकते कि नहीं खा सकते, और कद्दू खा सकते कि नहीं खा सकते, और टमाटर खा सकते कि नहीं खा सकते। अरे भगवान, खाने पीने के अलावा कुछ जीवन है कि नहीं अपना? कि सिर्फ 24 घंटे खाना 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 ही चलता है? 99% लोगों के मन में दिन भर यही चलता रहता है, ओ 14 के दिन हरी खा ली, पक्का नरक जाएंगे। अच्छा, 14 के दिन हरी खाने से नरक जाएगा, और जो इतने समय से उसका मिथ्यात्व है भैया, उसका क्या होगा? मिथ्यात्व तुमको मोक्ष ले जाएगा? ये हम लोग को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। अपने मिथ्यात्व को भगाओ, और ये गारंटी है, जिसका मिथ्यात्व भागेगा ना, वो कभी आलू नहीं खाएगा। जिसका मिथ्यात्व भागेगा ना, वो कभी रात्रि भोजन नहीं करेगा। जब भी तो ऐसी ऐसी कहानियां वर्तमान युग में कितनी प्रसिद्ध है। मांस खा रहा था शेर, मांस खाते खाते सम्यक दर्शन हो गया उसको। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? महावीर भगवान का जीव मांस खा रहा था, मांस खाते खाते सम्यक दर्शन हो गया। अब आप इमेजिन कर सकते हो, मांस खाने वाले को सम्यक दर्शन हो सकता है? क्यों नवदा, मांस खाने वाले को सम्यक दर्शन हो सकता है? हुआ है उधर तो। चोरी करने वाले को सम्यक दर्शन हो सकता है? हाँ, क्यों? ऐसा व्यक्ति जो बहुत जुआ खेलता है, उसको सम्यक दर्शन हो सकता है? कैसे हो सकता है सर? कोई सम्यक दर्शन इतना आसान है क्या? जुआ खेलता है, वेश्यागमन करता है, परस्त्री सेवन करता है, झूठ बोलता है, अंजन चोर, कितना खतरनाक था, सप्त व्यसनी, अरे उसको भी सम्यक दर्शन हो गया, वो भगवान बन गया। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम बाहर की क्रियाओं पर ध्यान दें, पर हमारे अंदर सम्यक्त्व है कि नहीं उस पर भी तो ध्यान दें हम, कि पूरा जीवन इसमें निकाल देंगे? क्यों पूरा जीवन अपन इसमें निकालेंगे क्या? आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, अदरक नहीं खाना, सॉल्ट खा सकते हैं, है ना? अदरक नहीं खा सकते, सॉल्ट खा सकते, हल्दी खा सकते कि नहीं क्या मालूम, टमाटर खा लेंगे, भिंडी खा लेंगे, हैं? अरे खाने पीने के आगे भी जीवन है कि नहीं अपना? मैं यूं नहीं बोल रहा हूं कि जो नहीं खाता है वो खाना शुरू कर देना, पर आप ये थोड़ा विचार करो कि भोजन के आगे हमारा कुछ जीवन है कि नहीं, कि खाना पीना ही धर्म है? किस किताब में लिखा है खाने पीने से धर्म होता है? बताओ मेरे को लाके चलो। या खाने पीने छोड़ने से धर्म होता है? एक भी किताब लाके बता देना मेरे को। धर्म है ही नहीं है, ये तो पुण्य और पाप है, और धर्म तो पुण्य पाप के आगे है। पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है। तो क्या पुण्य करना छोड़ दे? पुण्य छोड़ोगे तो पाप करोगे, और पाप में तो पक्के में नरक निगोच जाओगे, तिरंज गति में जाओगे। पर पुण्य में धर्म तो नहीं है। अगर पुण्य में धर्म होता तो हमारे भगवान क्यों पुण्य को भी छोड़ देते? हमारे मुनिराज क्यों पुण्य का भी त्याग करके अपनी आत्मा में लीन होते? बढ़िया पुण्य के काम करो। पुण्य हमें धर्म में लगाता है, पर पुण्य धर्म नहीं है। समझ में आया? पुण्य हमें धर्म में लगाता है, पर पुण्य अकेला धर्म नहीं है। पुण्य के आगे एक स्टेप और है। क्यों? स्वाध्याय करने से मोक्ष हो सकता है कि नहीं? स्वाध्याय करने से मोक्ष, कि मैं कुछ नहीं करूं सिर्फ स्वाध्याय करूं तो मोक्ष हो जाएगा? सम्यक दर्शन तो हो जाएगा स्वाध्याय करने से। स्वाध्याय करने से सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? पाठशाला पढ़ने से सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर आप उसको सम्यक्त्व की भावना से करोगे तो। और अगर आपने सम्यक्त्व की भावना से नहीं करा, मात्र पढ़ने के लिए कर रहे हो, मात्र सुनने के लिए सुन रहे हो, तो नहीं होगा। समझ में आया? तो हमारा फोकस सम्यक दर्शन पे होना चाहिए, हमारा फोकस सम्यक ज्ञान पे होना चाहिए, हमारा फोकस सम्यक चारित्र पे होना चाहिए। तब जाकर के हम संसार से पार होंगे। और अगर हमारा फोकस इन सब चीजों पे नहीं है, मात्र बाहर की चीजों पे है, तो भैया बहुत मुश्किल है।
अभी ऐसी ऐसी लाइन है खतरनाक, 6 डाला में आगे लिखी है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मुनिव्रत धार अनंत बार, कैन यू इमेजिन? आप, मैं, हम सभी अनंत बार मुनि बन चुके हैं। कितनी बार आराध्या मुनि बनी हो कभी? अनंत बार मुनि बन चुके हैं आप और हम। मुनि व्रत धार अनंत बार, वो ग्रेवक उपजायो, ग्रेवेक में जाकर के, स्वर्ग होता है ना, 16 स्वर्ग, 5 अनुत्तर, 5 अनुदिश, 9 ग्रेवेक, ऐसे ऊपर ऊपर के स्वर्ग है, बड़े बड़े स्वर्ग, जहां बहुत बहुत पुण्यशाली जीव जाते हैं। तुम ग्रेवेक में भी जन्म ले लो, पे निज आत्म ज्ञान बिना, वहां भी अपनी आत्मा के ज्ञान के बिना सुख लेश न पायो, लेश जरा सा भी सुख नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले ही, कब पता, 3-4 दिन पहले ही सुबह के प्रवचन थे महाराज जी के यहाँ, विशुद्ध सागर जी है ना, कुछ दिन पहले के उनके प्रवचन थे, उसमें आया था मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता, मतलब मुनि भेष धारण किए बिना मोक्ष नहीं होता, पर मात्र आपने भेष ही धारण कर रखा है तो भी मोक्ष नहीं होगा। क्या मतलब? कि आपने बाहर से तो कपड़े उतार दिए, बाहर से तो आपने पिच्छी कमंडल ले लिए, बाहर से तो आपने 28 मूल गुणों का पालन कर लिया, पर अगर आपको सम्यक दर्शन नहीं है, आपको निज आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो मोक्ष नहीं होगा। समस्त चीजों का मूल है सम्यक दर्शन, इसलिए हमारा फोकस सम्यक दर्शन पे होना चाहिए। और आप लोग बहुत लकी हो कि इतनी कम एज में आपको ये चीज समझ में आ रही है कि हमारा फोकस सम्यक दर्शन पे होना चाहिए। वो सम्यक दर्शन की चर्चा तो बहुत गजब ही है, अपन आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा, ठीक है। पर मात्र क्रियाओं में ही धर्म मान लेना सही बात नहीं है। पूजा की एक थाली से दूसरी थाली में चावल ट्रांसफर कर देने से भगवान नहीं बन जाओगे। मतलब मतलब तुम्हारा ध्यान मोक्ष का नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य मोक्ष का नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य सम्यक दर्शन का नहीं है, और तुम्हारा सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए तुम पूजा कर रहे हो कि हमारा तो नियम है इसलिए हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए अपना नियम पूरा कर रहे हैं, तो उसमें तो पुण्य भी नहीं लगेगा, धर्म तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना चिंतन होना चाहिए भैया। आइए, कुछ प्रश्न और है आप लोगों के? बोलो आर्जव। भैया मेरा क्वेश्चन है कि जब अंजन चोर ने हीरा चुराया था और उसके पीछे सैनिक लग गए थे, तो फिर उसको पता था कि वो मर ही जाएगा, वो उनको पकड़ के उसको मार देंगे, उसको पता था, इसलिए उसने उस कपड़े के ऊपर बैठ के नमोकार मंत्र पढ़ा, क्योंकि वैसे भी अगर वर्क भी नहीं हो तो फिर भी वो मर ही जाता, लेकिन थोड़ा सा चांस था कि वो नहीं मरता, इसलिए वो बैठा था। तो फिर उसको सम्यक दर्शन कैसे हो गया? सम्यक दर्शन ऐसे हो गया क्योंकि उसको पूरा श्रद्धान था कि कुछ हो ना हो, ये जो मंत्र है, ये मंत्र से मेरा कल्याण होगा, उसको श्रद्धान पूरा पूरा था ना, सच्चे श्रद्धा। अपन ने निशंकित अंग में अंजन चोर की तो कहानी पढ़ी थी, उसे जरा भी शंका नहीं थी, ठीक है। और उसे मालूम पड़ा कि अरे गजब, मैंने तो सब कुछ कर लिया, ये कितना गजब का धर्म है, कितना गजब का मार्ग है कि इतना कुछ होने के बाद भी मेरा कुछ बिगड़ा नहीं। तो उसको इतनी गजब की श्रद्धा हुई, उसे सम्यक तो प्राप्त कर लिया उसने, ठीक है। बोले विशुद्धि। सर अभी जो आपने बात बोली उससे मेरे मन में एक प्रश्न आया है कि हमने बहुत सारी कहानियां सुनी जिसमें बहुत से आदमी, बहुत से व्यक्ति ने अत्याधिक पाप करे हैं, हमसे भी ज्यादा पाप करे हैं, फिर भी उसने एक नियम फॉलो कर दिया और उससे मतलब उसे सदर्शन हो गया, उसे अच्छी गति प्राप्त हो गई। तो सर ऐसे तो हमने भी उससे बहुत कम पाप करे हैं और हमने भी
ऐसे कई नियम फॉलो करे हैं, तो सर हमें क्यों नहीं हुआ सम्यक दर्शन? अच्छी बात है। देखो वापस से, सम्यक दर्शन नियम फॉलो करने से नहीं होता है। इसका मतलब कि आप अगर नियम फॉलो करोगे, बहुत अच्छी बात है, नियम फॉलो होना ही चाहिए, पर आप नियम फॉलो करोगे तो ये गारंटी नहीं कि वो आपको सम्यक दर्शन प्राप्त कराएगा ही सही। सम्यक दर्शन के लिए नियम फॉलो करना इज नॉट कंपलसरी। अरे बिना नियम वालों के भी सम्यक दर्शन होता है। हमने जब 4 कषाय पढ़ी थी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, तो उसमें देखा था ना कि जो पहली कषाय जब जाती है अनंतानुबंध, तब सम्यक दर्शन हो जाता है। उसमें तो कुछ भी नियम नहीं होता, जिसको हम चौथा गुणस्थान बोलते हैं। तो सम्यक दर्शन के लिए नियम होना जरूरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि नियम है फिर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, कि भैया नियम है फिर भी सम्यक दर्शन के लिए जो जरूरी है उसकी कमी है। किसकी कमी है? कि आत्मज्ञान की कमी है। अपने आप को आत्मा मानने को जीव तैयार नहीं है। अभी भी अपने आप को क्या मान रहा है कि हाँ मैं शरीर हूं, मैं नियम फॉलो कर रहा हूं, मैं ये सब कर रहा हूं, देखो मैंने जीवों को बचाया, देखो मैंने रात में नहीं खाया। तो उसको अभी भी अपने आप को शरीर मान रहा है, अपने आप को आत्मा नहीं मान रहा है। नियम फॉलो करते हुए भी अपने आप को वो क्या मान रहा है? शरीर ही मान रहा है। अरे हम तो छोटे छोटे नियम फॉलो कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना, मुनि भी बन जाए, अनंत बार मुनि बन जाए, 28 मूल गुणों का पूरा पूरा पालन करे। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि मुनिराज ऐसा मुनि बन जाए कि उनकी आंखों में कोई मिर्ची भी डाल दे तो भी जिनके मुंह से एक आ ना निकले, इतनी कठोर चर्या, उसके बाद भी सम्यक दर्शन ना हो। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मूल तो यही है कि अपने आप को आत्मा स्वीकार करो, अपने आप को आत्मा पहचानो, अपने आप को शरीर से भिन्न जानो। ये सम्यक दर्शन की मूल चाबी है, समझ लो। और फिर जो नियम है वो धीरे धीरे होते जाते हैं, सब आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि बिना नियम संयम के तो मोक्ष है ही नहीं। अगर बिना नियम संयम के मात्र सम्यक दर्शन से ही मोक्ष हो जाता तो स्वर्ग में तो असंख्यात देव है जो सम्यक दृष्टि है। तो स्वर्ग से मोक्ष क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे नियम संयम नहीं है। नियम संयम तो मात्र मनुष्य के ही है। ठीक है, इस प्रकार समझना। बोलिए दर्श। सर हमें सम्यक दर्शन के लिए मतलब किस तरह से भाव बनाने चाहिए? बहुत बढ़िया, ये अच्छा प्रश्न पूछा। सम्यक दर्शन के लिए क्या करना चाहिए, इसका एक बहुत सरल उत्तर दूं। हाँ, हमें सम्यक दर्शन के लिए क्या करना चाहिए? शिखर जी की 108 वंदना करना चाहिए, कि शिखर जी के पर्वत की वंदना लगाने का परिक्रमा लगानी चाहिए, या फिर गिरनार जी की परिक्रमा लगानी चाहिए, या फिर कैलाश पर्वत पे जाना चाहिए? हाँ, पता है सम्यक दर्शन के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले अगर क्या करना है, सम्यक दर्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कुछ नहीं करना। सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करना है कि कुछ नहीं लग रहा हो कि ये क्या क्या कुछ नहीं करना, मतलब क्या कि कुछ भी मत करो, सम्यक तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अरे कुछ करोगे तो तुमको विकल्प आएंगे, कुछ नहीं करोगे तो शांति से बैठे रहोगे। शांति से बैठे रहोगे, अपने आप को आत्मा स्वीकार करोगे, तो तुम क्या करोगे बताओ? आत्मा क्या कर सकता है? आत्मा का काम क्या है? जानना देखना। जानो देखो, ये सम्यक दर्शन है। अपने आप को आत्मा स्वीकार कर लेने का नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा का काम क्या है? जानना देखना आत्मा का काम है, तो जानो देखो। बहुत जोरदार है, इतना बढ़िया है। अभी इतना जोरदार विषय चल रहा है, पता है सम्यक दर्शन विश्व की सबसे सरलतम घटना का नाम सम्यक दर्शन है। क्या बोला मैंने? एक बार बोलना सब लोग, विश्व की, बोलो विश्व की, वापस बोलो, विश्व की सबसे सरलतम
घटना का नाम सम्यक दर्शन है। सबसे सरल, सबसे सरल। अरे डॉक्टर बनने से भी सरल है सम्यक दर्शन प्राप्त करना, सीए बनने से सरल है सम्यक दर्शन प्राप्त करना, और अधिक क्या बोलूं, खाना बनाने से भी सरल है सम्यक दर्शन प्राप्त करना। इतना सरल है। देखो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है? अभी क्या, अब यहाँ पे रह के अच्छा सीख गया हूँ मैं, तो आपको भी सिखाई देता हूँ, आपका भी फायदा होगा। देखो हाँ, अब वो जो हीरा है, वो हीरा मैं आपको दूं, चलो हीरा छोड़ो, अपन दूसरी चीज लेते हैं। सोना, सोना, गोल्ड, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड आप सभी ने देखा है, हाँ, गोल्ड है। अब एक गोल्ड है अपने पास में, और हम ऐसा बोल रहे कि नहीं सर हमको तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि है ना, मैंने बहुत ज्यादा पाप करे हैं, और मैं तो रात में भी बहुत खाता हूँ, मैं वीडियो गेम भी बहुत खेलता हूँ, और मैं मंदिर भी नहीं जाता हूँ, और मैं तो चींटी को भी मार दिया था, इसलिए सर मेरे को तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, बहुत कठिन है मेरे लिए सम्यक दर्शन। कोई ऐसा बोल सकता है? कोई ऐसा बोल सकता है कि मेरे लिए तो सम्यक दर्शन क्या है, बहुत ज्यादा कठिन है, हो ही नहीं सकता मुझे तो सम्यक दर्शन? तो उसके लिए ये उत्तर है कि आपने सोना देखा है, ठीक है, वो सोना या वो डायमंड एक गटर में पड़ा हुआ है, एक नाली में पड़ा हुआ है, ठीक है आराध्या? तो तुम उस डायमंड को लोगी कि नहीं लोगी? लोगी। अरे वो गटर में एकदम गंदा बदबू आएगी उसमें से, उस पे कीचड़ लगा हुआ है, उस पे सुअर ने मुंह लगाया था, हाँ, उस पे कितनी गंदगी है, तुम वो डायमंड लोगी कि नहीं लोगी? और हम भैया तो नहीं लेंगे। जो समझदार होगा वो तो डायमंड नहीं छोड़ेगा, क्यों? क्योंकि सर वो तो ऊपर ऊपर से लगा हुआ है, हम उसको धो देंगे ना तो एकदम बढ़िया हो जाएगा वो। अरे वो गंदगी ऊपर ऊपर से लगी हुई है, उसको धो देंगे तो वो एकदम बढ़िया हो जाएगा, है? ऐसे ही, ऐसे ही हमारी आपकी आत्मा, माना हमने बहुत पाप करे, माना हमने खूब नरक निगोद में हम घूमे, पर फिर भी हमारी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा इन सब से भिन्न है। अच्छा बताओ, अगर हमारी आत्मा इन सब से भिन्न ना होती तो अभी तक जितने भगवान बन गए वे भगवान कैसे बने? हाँ, कैसे बने? क्या महावीर भगवान के जीव ने कभी पाप नहीं किए होंगे? शांतिनाथ भगवान ने, आदिनाथ भगवान ने कभी पाप नहीं किए होंगे पिछले भवों में? अरे वो तो निगोद में भी रहे, ये की यही कहानी उनकी भी तो है, निगोद में रहे, एक इंद्री बने, दो इंद्री बने, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, नरक, देव, तिर्यंच, मनुष्य, पूरा संसार घुमा, उसके बाद भी वो भगवान बन गए। इसका मतलब कि आत्मा जो है उसका कल्याण हो सकता है। हाँ, आपको इतना विश्वास है कि नहीं कि हमारा कल्याण हो सकता है? सबसे पहले तो ये विश्वास करो कि हाँ मेरा कल्याण हो सकता है। अगर ये विश्वास आपको है तो पक्का सम्यक दर्शन हो जाएगा। और अगर यही विश्वास नहीं है कि नहीं मेरा कल्याण नहीं हो सकता, नहीं मैं तो बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत सारे पाप करे, क्या बताऊं, तो भैया तुम बाहर हो जाओ। और तुमको ये विश्वास है अंदर से कि नहीं मेरा कल्याण हो सकता है, तो सम्यक दर्शन बहुत आसानी से होगा। कैसे होगा? कि बस अपने आप को मात्र आत्मा स्वीकार करना है, इतना सा काम है। ठीक है, हाँ जी, क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न है कि जो संगी पंचेंद्रिय जो मन के साथ होते हैं, संगी पंचेंद्रिय जीव होते हैं, वही अच्छा बुरा वो सब जान सकते हैं, मतलब उनको सम्यक दर्शन होता है। आवाज बहुत धीरे आ रही है, एक बार और बोलिए प्लीज। जो संगी पंचेंद्रिय जीव होते हैं तो उसको ही सम्यक दर्शन होता है। तो जो
त्रिइंद्रिय चतुर्थ इंद्रिय जो जीव है, तो उनको तो मतलब वो कैसे पाप, वो तो पाप पुण्य कुछ करते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बढ़िया, उनको तो मन ही नहीं है ना। अच्छी बात है। इनका प्रश्न समझ में आया सभी को कि सम्यक दर्शन किसको हो सकता है कि जो संघी पंचेंद्रिय है, माने जिसके पास में मन है, पांचों इंद्रिया है, वही सम्यक दर्शन का पात्र है। बाकी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन चार इंद्री, निगोदिया जीव, इनको तो कुछ हो ही नहीं सकता, इनका मन ही नहीं है, तो फिर इनका कल्याण कैसे होगा? जैसे हमारा कल्याण हुआ है, हम लोग भी कभी थे कि नहीं निगोद में, हम लोग भी कभी एक इंद्री बने कि नहीं, दो इंद्री बने कि नहीं? हाँ, बन गए। देखो क्या है, मन भले ही ना हो पर परिणाम तो निरंतर चलते ही रहते हैं। मन मतलब क्या है, अपने अच्छे और बुरे का विवेक नहीं है। बाकी उसके अंदर परिणाम तो, जैसे चींटी है, चींटी के अंदर परिणाम चलते रहते कि नहीं, कुछ ना कुछ। हाँ, मुझे कुछ खाना है, शक्कर है, मुझे शक्कर लेकर के आनी। चींटी के पास मन नहीं है, पर उसको ये समझ में आता है ना कि गर्मी हो रही है, मैं बाहर निकलूं, मैं अंदर जाऊं, मैं बिल बनाऊं। हाँ, चींटी के पास में इतनी तो उसको समझ में पड़ती है, पर उसके पास सही और गलत निर्णय लेने का मन नहीं है। जैसे पानी है, मालूम है वो पानी में जाएगी तो मर जाएगी, तो भी चलती चलती पानी में चली जाती है। तो उनके अंदर भाव तो निरंतर चलते ही रहते हैं, और उन भावों के निमित्त से उनके पुण्य और पाप का बंध होता है। ठीक है, कभी कभी अच्छे भाव होते हैं, कभी मान लो कषाय कम हुई तो उनको पुण्य का बंध हो गया, कभी कषाय बहुत बढ़ गई, पाप का बंध हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही पुण्य पाप में जब मान लो उनका पुण्य का पलड़ा भारी रहा, तो वो जीव तीन इंद्री चार इंद्री से निकल के पंचेंद्री बन जाएगा, पंचेंद्री संघी बन जाएगा, इस प्रकार से। तो इसलिए तो अपन लोगों को बोलते हैं कि हमारे पास में कितना ज्यादा गुड लक है कि हमको तो सब कुछ मिल गया। हमें संघी पना मिल गया, पंचेंद्री पना मिल गया, हम मनुष्य बन गए, हम जैन कुल में आ गए। हाँ, हमारी सारी इंद्रियां बहुत अच्छी है, हमारी धर्म में रुचि है, सारी चीजें हैं। बताओ अब इससे अधिक आपको क्या चाहिए? अरे जगत में बहुत से जीव ऐसे हैं कि जिनको सुनने को नहीं मिलता, जिनको पढ़ने को नहीं मिलता, हमको तो सब कुछ मिल गया है। बताओ अब आपको इसमें और क्या चाहिए सम्यक दर्शन के लिए, भगवान बनने के लिए? देव शास्त्र गुरु मिले हैं हमें, हमें अच्छी बुद्धि मिली है, हमें सब कुछ मिला है। इसलिए दौलत राम जी ने कहा, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटिति निज हित करो। जब तक आपको बीमारी ना आ जाए उसके पहले पहले आप अपना हित कर लो, क्योंकि आप अपना हित करने में समर्थ हो। ठीक है, इसकी और विशेष चर्चा छठी डाल में है, उसमें सम्यक दर्शन का बहुत अच्छे से वर्णन है, उसमें हम इसको विशेष समझेंगे। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।